तो ये ओवैसी साहब के नेचर के अगेंस्ट है। इससे कुछ बिहार इलेक्शन में फर्क पड़ेगा क्या? अगर पूरे भारत में इनके नेतृत्व में फर्क पड़ेगा। जब अगर पिछले चुनाव में एमआईएम को मात्र 5 सीट ही दे दिया गया होता गठबंधन में, वो 5 का 5 एमआईएम ऐसे भी जीत जाती। भारत हमारा, हमारे बाप का, हमारे दादा का, इसमें हमको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। लोगों के मन में अलग भाव रहता है ना सरवर साहब। मन में रहे मर जाए कोई, हम क्या करें? मुसलमान एससी में रहेगा, मुसलमान एसटी में रहेगा, मुसलमान ओबीसी में रहेगा, मुसलमान जनरल में रहेगा। अच्छा, जनरल वाले ले रहे मजे मजे, तो इस आतंकवाद पर कौन बोलेगा? सिर्फ ओवैसी बोलेंगे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे ओवैसी? ओवैसी को मोदी जी से कहना चाहिए पहले इस आतंकवादी की बात करो। और सारी रैलियों में नेतृत्व करता कौन रहे? ओवैसी साहब। उसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह खड़ी है। पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर भी है। हमारा पड़ोसी हिंदू है, रात में हमारे पेट में दर्द होगा, हमको अस्पताल जाना है, कौन लेकर जाएगा? हमको ये बताइए। फिर आप रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो अख्तरुल ईमान साहब का अपना एक सेटअप है, वो जो भी ले आए, बाकी जगहों पर नेगेटिव मामला चल रहा है। अब जैसे अभी एक खबरें चल रही है कि एमआईएम भी महागठबंधन में हो सकता है शामिल हो जाए। नहीं, खबर ये भी है कि मतलब ओवैसी की पार्टी जो है वो बेकरार है गठबंधन करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस से। अगर ऐसा होता है तो उसका भविष्य क्या दिखता है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में अगर ये बात हो गया होता तो भी नतीजा बदल गया होता। अगर पिछले चुनाव में एमआईएम को मात्र 5 सीट ही दे दिया गया होता गठबंधन में, वो 5 का 5 एमआईएम ऐसे भी जीत जाती और 5-10 सीट इसको ज्यादा मिल जाता गठबंधन को। वो नहीं हुआ। अब इस चुनाव में भी ये खबर चल रही, देखिए अभी क्या होता है, ये तो इंटरनल मामला है। लेकिन आप अगर हमसे मेरी निजी राय जानने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूंगा कि ओवैसी साहब को अपना स्टैंड पहले क्लियर करना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग तो अंदर खाने कैसा स्टैंड, कैसी बात कर रहे हैं? स्टैंड ये क्लियर करना चाहिए कि पिछले 1.5 महीने से उनका रवैया बदला है। रवैया ये बदला है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा जो पहलगांव हमला जो हुआ था, उसमें ओवैसी साहब रॉन्ग वे पर थे। जो भाजपा जो कह रही थी वही कह रहे थे। जैसे धर्म पूछकर आतंकवादियों ने मारा, मैं फिर आपके कैमरे पे कह रहा हूं, नहीं मारा। कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। एक भी आतंकवादी ने किसी से धर्म पूछा ऐसा ना वीडियो है ना ऑडियो है। सिर्फ किसी एक महिला के बयान पर यह मुद्दा क्रिएट किया गया। और ओवैसी साहब के 25 बयान है। मजहब पूछकर मारा, बहुत गलत हुआ। मजहब पर, अरे भाई आप उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं मारा, मजहब पूछकर आप कह रहे हैं मारा। एक पॉइंट ये है ओवैसी साहब का, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। ठीक है। दूसरा कि पहलगांव हमले के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कई जगहों पर मुस्लिम कम्युनिटी के दुकानदारों पर, व्यापारियों पर, उनके रेहड़ी पटरी पर हमले हुए। उसको बुनियाद बनाकर, आधार बनाकर, उस पर ओवैसी साहब का कोई रिएक्शन नहीं आया। तीसरा, पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत से ज्यादा उन्होंने बात की। उतनी बात करने की जरूरत नहीं है इस तरह के लीडरों को। अगर देश के सपोर्ट में अकेले वही सपोर्ट में है। हाँ। भाजपा से भी बड़े राष्ट्रवादी बन गए हैं। भाजपा के नेता जितना राष्ट्रवादिता उगलते हैं उनको आप टक्कर दे दीजिएगा जबरदस्ती। जो फैब्रिक कोई सोच भी नहीं सकता था। किरण रिजिजू उनका वीडियो शेयर किया, बताइए जी। और निशिकांत दुबे उनके साथ हंसी मजाक करे, वो वीडियो भी बता दीजिए। हाँ। वही निशिकांत दुबे जो लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम बयान देते हैं और ओवैसी को ऐसे टारगेट करते हैं, वही निशिकांत दुबे इनके वफ्द में, इनके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हैं, जाते हैं और वो डाइनिंग टेबल पर खाने और हंसी मजाक का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये ओवैसी साहब के नेचर के अगेंस्ट है। इससे कुछ बिहार इलेक्शन में फर्क पड़ेगा क्या? अगर पूरे भारत में इनके नेतृत्व में फर्क पड़ेगा। जब मेरे जैसा आदमी, मैं ओवैसी साहब की बहुत सारी बातों का हमेशा सपोर्ट करता था, लेकिन ये जो हरकत हमने देखा, भाई एक्स्ट्रा आप क्यों दिखाएंगे? हम हैं तो हैं, भारत हमारा, हमारे बाप का, हमारे दादा का, इसमें हमको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। लोगों के मन में अलग भाव रहता है ना सरवर साहब। मन में रहे मर जाए कोई, हम क्या करें? कोई हमको देशद्रोही बोलते बोलते मर जाए, हमारा क्या लेना देना? भाई हम हैं तो है ना, हम निपटेंगे। हमने तो ऑन रिकॉर्ड बयान दे दिया कि ज्यादा नहीं, अब 10,000 जो है, जैसे आपने कौन योजना, अग्निवीर योजना जो आपने चलाई, अग्निवीर योजना की तरह आप पाकिस्तान मिटाओ योजना चलाइए। 10,000 मुसलमान को आर्मी में भर्ती कर लीजिए, 10,000 को वहीं डाल दीजिए गेट पे। 1 लाख को कर लीजिए, 10 लाख, जितनी आवश्यकता हो। हम जवान भी आपको देंगे और उन्हीं को फ्रंट लाइन पर भेज दीजिए, हम निमट लेंगे। इससे ज्यादा हम क्या आपको बता सकते हैं? लेकिन ओवैसी साहब ने पूरा पाठ शुरू कर दिया, अखंड रामायण पाठ जैसे ना होता है। कहा, क्या कहा? फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, है, रहेगा, छोड़िए ना। पाकिस्तान की औकाती क्या हम उस पर ज्यादा बहस करें? हमारा ये कहना है कि भारत के आंतरिक मामलों पर छोटे पॉलिटिशियन को बोलना, गुलाम सरवर तो भारत में मुसलमान खतरे में है, तो फिर सऊदी में जाके मुसलमान को आप क्लीन चिट मोदी जी को कैसे दे रहे?
आपने कतर में, सऊदी में, अबू धाबी में, ओमान में, मस्कत में जो घूम घूम के मोदी जी की प्रशंसा की, अब बिहार में काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? आपने विदेश में जब मोदी जी की तारीफ कर दी तो फिर बिहार चुनाव में मोदी जी का विरोध कैसे करेंगे? हमको जरा बताइए। और मेरे जैसा आदमी आपको करने तो ऐसे में मुसलमान वोट आएगा क्या उनके पक्ष? नहीं, देखिए वो अख्तरुल ईमान साहब का अपना एक सेटअप है, वो जो भी ले आए, बाकी जगहों पर नेगेटिव मामला चल रहा है। अब मुसलमान सीमांचल में कैसा भविष्य दिख रहा है? तो 1-2 सीट एमआईएम निकालेगी। 1-2 सीट अगर अलग होकर लड़ेगी तो सीमांचल में भी एमआईएम को कोई बहुत ज्यादा सफलता इस बार नहीं मिलेगी। अख्तरुल ईमान साहब भी जीतेंगे या हारेंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे लगता है कांटे के मुकाबले में वो फंसेंगे, क्योंकि वो दिलचस्पी जो पिछले चुनाव में देखी गई थी, ओवैसी साहब के नेतृत्व पर वो अटूट भरोसा जो पिछले साल तक था, ये वक्फ बिल को लेकर ओवैसी साहब। अब एक बात और एक लाइन इसी में ऐड कर दूं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा एग्रेशन किसने दिखाया? ओवैसी साहब ने। सारी रैलियों में नेतृत्व करता कौन रहे? ओवैसी साहब। उसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह खड़ी है, पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर भी हैं। अब मैं ओवैसी साहब पूछता हूं कि जरा वो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य इनका प्रचार करेंगे क्या? इनका प्रचार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने किसका प्रचार किया था? वो तो प्रवक्ता थे, वो तो पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता थे। उन्होंने किसका किया था? महागठबंधन का। तो गुलाम सरवर क्यों करें इनका प्रचार? जिनके साथ आप मंच पे उछल रहे हो वो तो आपका प्रचार कर नहीं रहे हैं। जिनके साथ मुसलमानों को आप दिग्भ्रमित कर रहे हो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या आ गया? क्या इस्लाम ही चला गया, मुसलमान ही चला गया, आपने मस्जिद बचेगी न मदरसा में? क्यों झूठ फैला रहे हो आप मुसलमान को सच बात क्यों नहीं बता रहे हो कि इसमें ये कमी है, ये ज्यादती है? जी जाना कुछ कहीं नहीं है, क़यामत नहीं आ रही इनके कहने से। ये तो इस्लाम को बहुत दिन पहले से खतरे में डाल रही है। तो दीन बचाने के लिए रैली भी कर रहे थे पटना में, दीन बचाओ रैली। तो इन पर मुसलमान भरोसा कर करके तो तबाह हो रहा, फिर हो जाएगा। तो मैं मुसलमानों को कहता हूं कि देखिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता आ रहा, रहता ही रहेगा, यह अटूट सच है। तो इस सच को क्यों नकार रहे हो आप? हमारा पड़ोसी हिंदू है, रात में हमारे पेट में दर्द होगा, हमको अस्पताल जाना है, कौन लेकर जाएगा? हमको ये बताइए। फिर आप रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? बात बात पर इस्लाम खतरे में, बात बात पर इस्लाम खतरे में, क्यों खतरे में डाल रहे हैं भाई? क्यों नहीं मिलके जो हमारी तहजीब, आप बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब, कौन सी गंगा जमनी तहजीब? आप तो मुसलमानों को हर चीज में अलग कर रहे हैं, हर चीज में अलग रिजर्वेशन, मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दो। अबे सब में अलग अलग क्यों करते जा रहे हो? मुसलमान एससी में रहेगा, मुसलमान एसटी में रहेगा, मुसलमान ओबीसी में रहेगा, मुसलमान जनरल में रहेगा। अच्छा, जनरल वाले ले रहे हैं मजे मजे, और जैसे बाकी का नाम आए 341 का नाम है, मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दो। ये अलग अलग करने वाले अलगाववादी हैं, और ये मोदी जी ने कोई कुलू पकड़ लिया होगा इनका। इसी चक्कर में ये आदमी जो है मोदी जी के सामने सिलेंडर हो गए। बहुत गलत इन्होंने फैसला लिया है। इनके पॉलिटिकल कैरियर पर ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आप मुस्लिम दुनिया के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी सही है, तो फिर मुल्क के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हैं? सवाल दोनों आएगा ना भाई। हम घर में कह रहे हैं कि नहीं बाप तुम्हारा गलत है, और बाहर जाके पूरी दुनिया में कह रहे हैं बाप सही है, ये दो चीज नहीं चलेगा ना। अगर मोदी ओवैसी साहब के बकौल अरब में सही है, मोदी अगर कुवैत में सही है, मस्कत में सही है, बहरीन में सही है, ओमान में सही है, यूएई में सही है, शारजा दुबई में सब जगह सही है, तो फिर भारत में कैसे गलत है मुसलमानों के लिए? उन्होंने आतंकवाद को लेकर बात की है। मुसलमानों नहीं, ये आतंकवाद नहीं है कि 10 लड़के एक गमछा लगाकर आते हैं, ठीक है, और मुसलमान बिरयानी बेच रहा, मुसलमान फल बेच रहा, मुसलमान सब्जी बेच रहा, मुसलमान टायर का पंचर लगा रहा, मुसलमान साइकिल पे फेरी कर रहा, जो उड़ीसा से खबर आई, सिंदूर टिकली चूड़ी बेच रहा था, और उसको पकड़ के और कहते हैं तेरा पाकिस्तान ने मेरे हिंदू भाई को मारा था इसलिए मैं तुमको मारता हूं। यह आतंकवाद नहीं है? तो इस आतंकवाद पर कौन बोलेगा? सिर्फ ओवैसी बोलेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे ओवैसी? ओवैसी को मोदी जी से करते पहले इस आतंकवादी की बात करो, और हम पूरी मुस्लिम दुनिया में जाते हैं। जब भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो मुस्लिम दुनिया में किस मुंह से हम जाएंगे बोलने? क्या ये गलत है कि भारत में मुसलमानों पर उस पहलगांव हमले के नाम पर सैकड़ों हमले हुए? क्यों हुए? सरकार से सवाल है ना। हमारा क्या कसूर है? आतंकवादी आया बॉर्डर से, आतंकवादी आया पाकिस्तान से, आतंकवादी आया कश्मीर में, तुम बिहार और बंगाल और आसाम और झारखंड और उत्तराखंड के मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? ये सवाल कौन पूछेगा और क्यों नहीं पूछेगा? ये वाजिब सवाल है। बिहार में ये मुद्दा उठेगा, और महागठबंधन के लोग अगर सही रणनीति और पॉलिसी बनाते हैं तो मोदी जी का भी हवा जो है वो निकला हुआ इस वक्त। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।